कोई भी कार्य शुरू करने से पहले और कोई भी कार्य पूरा करने के बाद 1 मिनट साइलेंस में ज़रूर बैठें। क्यों साइलेंस में बैठना चाहिए? क्या होगा उससे? क्यों साइलेंस में बैठें? क्यों बैठना चाहिए? फोकस, वेरी गुड। माइंड सेट हो जाता है, फोकस हो जाता है। और क्या हो जाता है? क्योंकि हमें ये सब कुछ करना है ना परसों से वापस जाने के बाद। और क्या होता है 1 मिनट साइलेंस से? 1 मिनट साइलेंस में बैठना मतलब परमात्मा से कनेक्ट होना, उससे बात करना, उससे राय लेना और उसकी एनर्जी को अपने कर्म में इनवाइट करना। जैसे कोई किचन में खाना बना रहा है और उस समय आप रोज़ खाना बनाते हैं, लेकिन आपके साथ कोई आपका बड़ा खड़ा है, तो आप 1 मिनट उनकी तरफ ऐसे देखते हैं ना कि सब ठीक कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे। करते हैं ना। जबकि रोज़ खाना बनाते हैं, लेकिन जब कोई अपने से बड़ा, अपने से अनुभवी साथ में खड़ा हो तो हम क्या करते हैं? हम एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है, वो कहते हैं सब ठीक है। तो उनसे राय लेने से क्या हो गया? उनसे राय लेने से क्या हुआ? बड़े खड़े थे, उनसे राय लेने से क्या हुआ? क्यों राय लें? रोज़ तो खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो बिना पूछे भी कर सकते थे, लेकिन पूछा तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? हाँ, एक विश्वास हो गया कि हम सही कर रहे हैं। एक चीज़ जीवन में ध्यान रखनी है, अगर खुश रहना चाहते हैं तो हमारे कोई भी कर्म से कोई और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कोई कर्म से क्या हो रहा है, वो अपने लिए सोच रहे हैं कि मुझे इधर अच्छी जगह बैठना है, ये नहीं सोच रहे कि मेरे हिलने से, कुर्सी रखने से 5000 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब अगर सबसे आगे भी आकर बैठे लेकिन 5000 को डिस्टर्ब करके बैठे तो वो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना है, सारा दिन में मेरे कोई कर्म से किसी और का मन थोड़ा भी हिले नहीं। अगर किसी और का मन मेरे कर्म से अशांत हुआ तो मेरा शांत रहना डिफिकल्ट है। सिंपल चीज़ देखो, आप मार्केट जाते हैं, आपको लगता है 2 मिनट में आते हैं, गाड़ी स्कूटर यहीं लगा के फटाफट जाकर आते हैं। उस टाइम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? यहाँ लगाया 2 मिनट में आते हैं। 2 लोगों की गाड़ी को ब्लॉक कर दिया वहाँ पे। करते समय किसके बारे में सोचा? अपनी सुविधा के बारे में सोचा। वो जो बाहर आ जाएंगे वो 5 मिनट में हमें क्या देने वाले हैं? क्या देने वाले हैं? 2 महीने बीत जाएंगे उसकी ऑपोजिट दुआएं कमाने के लिए, और 2 मिनट में वो सारी दुआएं न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। किसी से भी छोटे से छोटे, या बड़ा तो कहीं बिल्कुल नहीं, छोटे कर्म में भी किसी से दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी आनी नहीं चाहिए। और अगर हर कर्म में दुआओं की एनर्जी आती रही तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अगर कुछ भी कर रहे हैं, अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचो। अपने फायदे से पहले
किसका फायदा सोचो कि मेरे इस कर्म से तो जब सब सुखी शांत होंगे, मन सबका संतुष्ट होगा, तो उनसे हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी? दुआएं। अब विजुअलाइज करो एक बैटरी जिसको यहाँ आसपास से दुआएं मिलती जा रही है। दुआएं मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो जिस बैटरी को आसपास से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज्ड। और अगर कोई चार्ज्ड बैटरी है लेकिन उसको आसपास से नेगेटिव एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी? कोई भी कर्म करने से पहले सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना, अपने से ज़्यादा मेरी वजह से किसी और का मन डिस्टर्ब न हो, ये ध्यान रख के जो आत्मा कर्म करेगी उसको सबसे दुआएं मिलती रहेंगी। तो कुर्सी उठाकर आगे रखने की बजाय सबको सुख देकर अगर सबसे पीछे भी बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा दुआएं कमाने के पात्र बन जाएंगे। लेकिन आगे बैठेंगे सबको डिस्टर्ब करके, कुछ नहीं ग्रहण होगा। ये हमें सीखना है कि हमारा अटेंशन किस पर हो, बाहर कहाँ बैठे हैं वो नहीं, सबको सुख दिया या डिस्टर्ब किया वो चेकिंग करने हैं। तो मंत्र रिपीट सारा दिन जीवन में क्या करना है? मेरा ऐसा कोई कर्म न हो जो किसी और के मन को डिस्टर्ब करे। मेरा हर कर्म ऐसा हो जो सबसे क्या कमाए? आज कलयुग, क्यों कलयुग बना? क्योंकि हम सारा दिन सिर्फ धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम दुआएं कमाने के बारे में सोचेंगे तो बहुत जल्दी सतयुग बन जाएगा। अब सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारा दिन दुआएं कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए? विजुअलाइज, दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा? सब कुछ वही कर रहे हैं जो सारा दिन कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कमा रहे हैं। क्या करना होगा? क्या करना होगा दुआएं कमाने के लिए? सत्कर्म करना होगा। हाँ, और दुआएं कमाने के लिए क्या करना होगा? दूसरों का भला करना होगा। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। इजी नहीं है दूसरों का भला करना। हमें दूसरों का भला भी नहीं करने की जरूरत, हमें सिर्फ उनके साथ भला का ऑपोजिट नहीं करना है, बस। वो अपना भला खुद कर लेंगे। किसी का भला नहीं करो, लेकिन किसी से भला का ऑपोजिट नहीं करो। दैट वी हैव टू टेक केयर। किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, वो सुखी है। सुख देने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो किसी और को डिस्टर्ब करेगा उसका खुद का मन भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा। अब सबकी दुआओं के साथ साथ हमें परमात्मा की दुआएं लेनी है। परमात्मा की दुआएं लेनी है। तो जब हम अपने बड़ों से राय लेते हैं ऐसा करें, तो वो ठीक है बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वो ठीक है के साथ वो अपनी दुआएं दे देते हैं उस कर्म में, क्योंकि बच्चे ने उनसे पूछ कर किया। अब कई बार बच्चे सोचते हैं क्या हर चीज़ पूछ पूछ कर कौन करता है, हम तो बहुत बड़े हो गए अभी। तो भी हम सही काम करेंगे,
लेकिन जो पूछ कर 30 सेकंड में हम वो दुआएं कमा सकते थे, उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम हर बात पूछ पूछ कर उससे करें, हम इधर जा रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, आज हमारी ये मीटिंग है, आज हम ये काम करने वाले हैं, आज हम इनसे मिलने वाले हैं, सब कुछ उसको बताओ। एक, अगर हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें टच कर देगा, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ हम भी बात करेंगे और वो भी हमसे बात करेगा। क्या बिना वर्ड्स यूज किए बात की जा सकती है? क्या बिना शब्द यूज किए बात की जा सकती है? कभी कभी हम किसी को याद करते हैं और वो भी हमें उसी टाइम याद करते हैं। किस किस को ये अनुभव है कि हमने याद किया, उन्होंने भी, इतने सबको फ़ोन किया, उधर से उन्होंने भी फ़ोन किया। हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन था, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया, तो फिर हम उनको पूछते हैं, आपको कैसे मालूम मैं यही सोच रहा था अभी? आपको कैसे मालूम कि मेरे माइंड में यही बात चल रही थी? कैसे मालूम पड़ता है दूसरों को? कैसे मालूम पड़ता है दूसरों को? कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन, थॉट्स दूसरों को पहुंचते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन, शब्द दूसरे सुनते हैं। और तीसरा कम्युनिकेशन, व्यवहार सारे देखते हैं। तो एक है वर्ड्स, एक है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन सबसे सूक्ष्म कम्युनिकेशन, हम जो सोचते हैं वो दूसरे को पहुंच रहा है, दूसरा जो सोचता है वो हम तक पहुंच रहा है। तो जब हम एक दूसरे के साथ थॉट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या हम उसके साथ भी थॉट से कम्युनिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मतलब क्या करना? जो भी मन में बात हो उससे करना। आज सुबह उसका परिचय मिला, आज सुबह मिला कि निराकार परमात्मा, कोई देहधारी नहीं, निराकार जो ऑलवेज अवेलेबल है। बाबा, क्योंकि हम परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा मीन्स फादर। तो परमात्मा कहते हैं, मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो। मैं बैठा हूँ, मुझे यूज़ करो। परमात्मा को सूर्य की तरह देखते हैं, ठीक है? सूर्य बैठा है, वो अपनी लाइट और अपनी पावर दे रहा है। हमारी चॉइस है कि उसकी लाइट एंड पावर को कितना यूज़ करना है। कोई बाहर धूप में बैठकर उसकी लाइट और पावर को ले रहे हैं। अपने यहाँ तो छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगा के उसकी लाइट एंड पावर से खाना बन रहा है, बिजली आ रही है। और कुछ लोग खिड़की दरवाजे बंद करके ट्यूबलाइट जलाकर एसी ऑन करके बैठे हैं, तो वो उसकी लाइट एंड पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम अलग से गोली खाते हैं, लेकिन हम उसकी लाइट और पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो है, वो दे रहा है, हम ले रहे हैं कि नहीं? तो जैसे वो परमात्मा, जैसे वो सूर्य है, वैसे परमात्मा भी सूर्य है। कौन सा सूर्य है? ज्ञान का सूर्य है, शांति का सूर्य है, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। उससे मांगना नहीं होता कि दो। क्या हम कभी सूर्य से मांगते हैं लाइट दो? क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो तो दे ही रहा है। तो परमात्मा से शांति दो, शक्ति दो, प्यार दो, कांस्टेंट है।
तो उससे मांगना नहीं है, वो दे रहा है, हमें वो लेना है, लेकर अपने जीवन में उसको यूज़ करना है। और जब यूज़ करेंगे तो खुशी और शांति की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नहीं तो उससे लेते नहीं और फिर दूसरी चीज़ों से खुशी और शांति ढूंढते हैं। तो परमात्मा कांस्टेंट एनर्जी है, हमारी चॉइस है कि हम उसको कब कब याद करते हैं, कब कब उससे बात करते हैं। जब हम स्कूल में थे तो सुबह स्कूल में असेंबली प्रेयर के टाइम उसको याद करते थे, लेकिन धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो गया कि मुख उसको याद करता था, मन से सोचते थे आज ये वाला एग्ज़ाम है, वो वाला होमवर्क करना है, वो वाली चेकिंग करनी है, तो वो 5 मिनट भी उसी में बीत जाते थे। अब हम अपनी चेकिंग करें कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मुख कर रहा है या मन कर रहा है, या मुख पाठ कर रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। कितनी देर मन उसके बारे में सोच रहा है, या हमने 10 मिनट दिए, पूजा की, फूल चढ़ाया, घंटी बजाई, दिया चलाया, सब कुछ किया, बीच में फ़ोन भी देख लिया, बीच में क्या हो रहा है घर में वो भी चेक कर लिया, और दिन में क्या करने वाले हैं वो भी याद आ गया, और सब कुछ करके 10 मिनट के बाद हमने कहा पूजा हो गई, ओम शांति। इससे क्या होगा, बहुत प्यारा है, 10 मिनट निकाले तो, क्योंकि बहुत सारे हम तो अब वो 10 मिनट भी नहीं निकाल रहे। 10 मिनट निकाले, लेकिन अब उस 10 मिनट को फुल यूटिलाइज, कि जो कुछ बाहर कर रहे हैं उसको करने के साथ साथ उसको यहाँ से याद करना है, क्योंकि चार्जिंग आत्मा की करनी है, यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो परमात्मा को याद करने के लिए उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाना है। किसी के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं, किसी के भी साथ रिश्ता कैसे बनता है, रिलेशनशिप कैसे बनता है, कैसे बनता है रिश्ता, रिश्ता कैसे बनता है। आप यहाँ आए, आप किसी को मिले, इंट्रोडक्शन हुआ, रिश्ता कैसे बनता है। कम्युनिकेशन। हाँ, अब देखो रिश्ते कैसे कैसे होते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं हम साल में 1-2 बार मिलते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं हम महीने में 1 आधी बार मिलते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं हम दिन में 1 आधी बार बात करते हैं, और कुछ रिश्ते होते हैं हम दिन में कितनी बार बात कर लेते हैं। होता है ऐसे कि नहीं। जो साल में 1 आधी बार मिलते हैं उनसे बातें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। सोचो, जो साल में 1 आधी बार मिलते हैं उनसे बातें ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं। उनसे हम कहते हैं आप ठीक हैं, हाँ आप ठीक हैं, हाँ घर में बच्चे ठीक हैं, हाँ आपके बच्चे ठीक हैं, हाँ पास हो गए, हाँ हाँ। उसके बाद अभी और क्या बात करेंगे। जो रोज़ मिलते हैं उनसे बातें कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनसे हम हर बात करते हैं। बेटी की शादी हो गई, फ़ोन करके माँ से बात करती है, आज नाश्ते में ये बना, फिर आज ये किया, फिर बच्चों को वो दिया, फिर वो किया, फिर 2 घंटे के बाद फिर फ़ोन आता है। फ़ोन 1 मिनट के काम के लिए आता है, उसके बाद आधा घंटा फिर बीत जाता है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर घर वाले बोलते तुम्हारे पास इतनी बातें कहाँ से आती है करने के लिए, अभी अभी तो बात की थी, अभी फिर से कैसे बात की। तो जिसके साथ जितने रोज़ रेगुलर बात करेंगे उसके साथ बात करने के लिए ज़्यादा होता है। परमात्मा से कितनी बार बात करते हैं, साल में 1 बार, महीने में 1 बार, मंडे मंडे, फ्राइडे फ्राइडे, संडे संडे, सुबह 10 मिनट,
कौन सा वाला रिलेशनशिप है? एग्जाम से पहले, रिजल्ट के दिन, वी हैव टू चेक उसके साथ हमारा कौन सा वाला रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम के टाइम, जब कोई नहीं मदद कर रहा उस दिन, कौन सा वाला है और कौन सा वाला होना चाहिए? उससे कितनी बार बात करनी चाहिए? उससे कितनी बार बात करनी चाहिए? कितनी बार बात करनी चाहिए? कभी भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, इनको पूछते हैं, इनको पूछते हैं, इनको पूछते हैं, इसको पूछते हैं। जब सबको पूछ के आंसर नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं अभी तुम ही बताओ क्या करने का है। तो ऑपोजिट करते हैं, सबको पूछते हैं और फिर सबको पूछने के बाद आंसर नहीं मिलता तो उसको पूछते हैं। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? पहले उसको पूछना चाहिए, फिर उसके बाद तो किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कोई बात आएगी, पहले कौन याद आएगा? जिसके साथ हमारा क्लोज रिलेशन। कोई बात आई, मैं उसको फ़ोन करूं जिसके साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप है। अगर उसके साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप बना लिया तो उसको प्रॉब्लम बतानी नहीं पड़ेगी। उसको प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारी मालूम है। लेकिन उसके लिए जो दिन प्रॉब्लम नहीं होगी उस दिन भी उसके साथ बात करनी होगी। दुनिया में आजकल कहते हैं रिश्ता बना के रखो, काम का व्यक्ति है। बोलते हैं ना, पता नहीं कब काम आ जाएगा। तो लोगों के विजिटिंग कार्ड भी संभाल के रखते हैं, कभी काम आया तो इसका, वो काम का है, बना के रखो, बना के रखो उससे। एक बार उससे बना के रख ली, किसी का विजिटिंग कार्ड संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। सब अपने आप सहयोग देने के लिए आपको आ जाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो